हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे कंटिन्यू करना है। एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हमें मेथड को पढ़ना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उससे पहले मैंने आपको डिस्क्राइब किया था पिछले वाले लेक्चर्स में, जाकर के आप वॉच करें, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें कोई भी डाउट हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। तो अगर कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यहाँ पर हमें आपको डिस्क्राइब करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैंने यहाँ पर पहला क्वेश्चन नोट भी किया हुआ है। दो लीनियर इक्वेशन आपकी साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन गिवन है और इसमें पहले से मेंशन है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी कि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी से मेंशन है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही अप्लाई करना है, बाकी मेथड से नहीं सॉल्व करना है। अगर मेंशन नहीं होता तो हम किसी भी ये 3 मेथड से हम किसी भी एक मेथड को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी से गिवन है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही इसको सॉल्व करना है, तो कृपया करके उसको ही अप्लाई करें। तो यहाँ पर देखिए, हमें x और y की वैल्यू निकालना है। दो इक्वेशन यहाँ पर गिवन है, इनको हम यहाँ पर नोट करते हैं। 2x + y - 35 = 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन है 3x + 4y - 65 = 0, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम आपको बहुत इजी, जिसको कहते हैं सिंपल, फार्मूला आपको नहीं याद करना है, आपको सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर ये x वेरिएबल है और y वेरिएबल है, तो हम यहाँ पर x लिखेंगे और यहाँ पर y लिखेंगे, और जहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ये आपका कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है, तब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, अपान में हमने ये डैश कर दिया x अपान, और इक्वल हमने यहाँ पर लगा दिया। अब देखिए, जो x के हमें यहाँ पर नीचे लिखना है, तो x वाले टर्म को हाइड करना है। बचा हुआ पार्ट जो है आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, y दिख रहा है, और ये आपका कांस्टेंट टर्म दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जो y दिख रहा है और ये कांस्टेंट टर्म हमें दिख रहा है, इसमें से जो आपके कोफिशिएंट है उसको साइन के साथ में यहाँ पर नोट कर देना है। क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर इसको हाइड किया, ये वाली वैल्यू को मैंने हाइड किया, तो यहाँ पर 1 दिख रहा है, यहाँ पर 4 दिख रहा है, और यहाँ पर -35 और -65 दिख रहा है, तो हम इसको यही नोट करेंगे। 1 हो गया, 4 हो गया, -35 और -65। अब सिमिलरली आपको y वाला टर्म लिखना है, तो y वाले टर्म को यहाँ पर हाइड करना है और बचा हुआ पार्ट हमें लिखना है। तो बचा हुआ पार्ट आपका क्या बचा है, यहाँ पर देखिए -35 और -65, तो इसको हम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद में जो x का कोफिशिएंट है उसको हम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे -35 -65, और यहाँ पर आपका है 2 और 3। अब हम क्या करेंगे, 1 वाले को लिखेंगे, यानी कि इस वाले टर्म को हाइड करेंगे, बाकी जो बचा हुआ पार्ट हमको लिखना है। तो यहाँ पर इसको हाइड करने पर क्या बना है, हाइड करने पर क्या दिख रहा है, 2 और 3, 1 और 4। तो यहाँ पर लिख देंगे 2, 3, 1 और 4। अब देखिए, इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ऐसे इसका पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 का हम 65 में, तो यहाँ पर हम लिखते हैं x अपान 1 इंटू -65, फिर हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे क्रॉस, और साइन यहाँ पर पहले से हमें माइनस लगाना है। माइनस लगाने के बाद फिर माइनस से हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे -35 इंटू 4 से, तो माइनस साइन लगाने के बाद हमें 4 इंटू -35 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करना है। सिमिलरली आपको यहाँ पर भी वही काम करना है, पहले हम इसका ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो -35 इंटू 3 है, और पहले हम माइनस लगाएंगे, फिर इसका हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू -65 इक्वल टू, इसमें भी यही काम करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 4, और माइनस लगाएंगे, फिर इसका हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 1। बहुत देखिए सिंपल है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो क्या आ जाएगा, x अपान,
इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 65 हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा होता है 20 और 4 3 जा 12, 12 में हमने 2 ऐड किया तो कितना हो गया 140 इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे y अपान, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का वैल्यू आएगा 3 5 जा होता है 15 और 3 3 जा 9, 9 में 1 ऐड किया तो 10 हो गया। अब इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 12 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया 30, 130 हो गया। इज इक्वल टू सिमिलरली इसको भी सॉल्व करेंगे, 2 4 जा 8 माइनस 3। अब ये इतना आ गया है। अब हमें क्या करना है, एक बार और इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा x अपान, इसमें से 140 में से हमें 65, प्लस का वैल्यू ज़्यादा है तो प्लस का साइन आएगा और 140 में से हमें 65 को माइनस कर देना है तो कितना बच जाएगा, देखिए 10 में 5 जाएगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर आपका कितना बचेगा 13, 13 में से हमें 6 को माइनस करना है तो 7 बच जाएगा। यहाँ पर आपका जो बचेगा x अपान 75 इक्वल टू, सिमिलरली इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। इसमें भी हमें घटाएंगे तो प्लस की वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पर आ जाएगा 25 इक्वल टू 1 अपान 8 में 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। यानी कि बचा हुआ पार्ट हमारा क्या क्या बचा है इसको नोट कर लेते हैं। x अपान 75 इक्वल टू, सॉल्व करने पर आपका यही आया है। अब देखिए जब इतना आ जाता है तब हमें क्या करना है, x की वैल्यू को हमें इसके इक्वल कर देना है और y की वैल्यू को हमें इसके इक्वल कर देना है, क्योंकि ये तीनों क्या है एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमें क्या करना होगा, एक बार हम पहले इसको लेंगे फर्स्ट वाले को और ये सेकेंड वाले को। तो यहाँ पर हम लेते हैं तो x अपान 75 इक्वल्स टू 1 अपान 5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 75 अपान 5, 5 से ये कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा होता है 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 15 यहाँ पर आ चुकी है। अब सिमिलरली हमें क्या करना है, हमें कौन सा लेना है, सेकेंड और थर्ड को लेना है। तो इसको हम लेंगे तब हमारा इससे y का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर लेते हैं y अपान 25 इक्वल्स टू 1 अपान 5, y इक्वल्स टू हो जाएगा 25 अपान 5, 5 5 जा कितना होता है 25। तो x इज इक्वल्स टू आपका आंसर आया 15 और y इक्वल्स टू आपका आंसर आया 5। तो यही इसका आंसर होगा। देखिए बहुत ही सिंपल था और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर आप फार्मूला याद करेंगे a1 b1 माइनस b1 c2 इस तरह से, तो वो काफ़ी टिपिकल हो जाता है। तो आपको ऐसे करके सॉल्व कर देना है और इस तरह से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कहते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको भी हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही यहाँ पर सॉल्व करना है। तो देखिए हमें कैसे करना होगा इस इक्वेशन में। ये पहली इक्वेशन आपकी दी हुई है x प्लस वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी। अगर हम इसको इधर ले आते हैं माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन इसी तरह से यहाँ पर नोट करते हैं ax माइनस बी वाई, और इस वाले टर्म को हम इधर लाएंगे तो माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है तो वैसे ही करेंगे x अपान, यहाँ पर देखिए x वाले टर्म को हाइड करेंगे तो बचा हुआ पार्ट यहाँ पर बचा 1 और माइनस बी, 1 माइनस बी, और आपका ये पूरा टर्म हो जाएगा कांस्टेंट और ये वाला पूरा टर्म हो जाएगा कांस्टेंट। माइनस ए माइनस बी और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू y अपान। अब y वाले टर्म को हम हाइड करेंगे तो बचा हुआ पार्ट आपका क्या बचा, माइनस ए माइनस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये यहाँ पर बचा 1 और a। अब सिमिलरली आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 अपान 1 यानी कि इसको हाइड करना है, यहाँ पर बचा हुआ टर्म लिखना है तो 1a और यहाँ पर बचा 1 माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x अपान,
यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, और माइनस यहाँ साइन लगाएंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ये आ जाएगा इक्वल टू वाई अपान, इसमें भी हमें ऐसे ही काम करना है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का यहाँ पर ए स्क्वायर और माइनस का ए बी और माइनस साइन लगाएंगे और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना ही रहेगा। और सिमिलरली आपको 1 अपान, इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का बी और इसका माइनस लगाने के बाद ए में करेंगे तो माइनस का ए आ जाएगा। अब देखिए इसको हम माइनस, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसको अंदर साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो x अपान यहाँ पर आएगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू y अपान माइनस का ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस का बी माइनस का ए। अब देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर ये आपका माइनस में है और ये प्लस में है, सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस में है प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा तो x अपान बचेगा आपका माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी इक्वल टू y अपान आपका बचेगा माइनस का ए बी माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर आपका बचा माइनस बी माइनस ए। अब देखिए हमें ये x का वैल्यू निकालने के लिए, हमें अगर x की वैल्यू निकालना है तो इसको हमें इसके इक्वल करना पड़ेगा, और y की वैल्यू निकालना है तो इसको हमें इसके इक्वल करना पड़ेगा। तो इसको हम एक एक करके यहाँ पर करते हैं सॉल्व। तो देखिए x अपान माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी इक्वल टू 1 अपान माइनस बी माइनस ए, ये आपका हो गया। अब इसको हमें पहले सॉल्व करना है तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी तो x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसको हम उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर माइनस का a कॉमन मिल रहा है तो a प्लस बी आपका बचा, और यहाँ पर आप माइनस साइन ले लेंगे तो a प्लस बी यहाँ पर बचेगा, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और a प्लस बी ये कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, a आ जाएगा। सिमिलरली आपको क्या करना है, इस वाले टर्म को अब सॉल्व करना है तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, y अपान माइनस का ए बी और माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान माइनस बी माइनस ए। यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, y इक्वल टू इसको उधर ले जाएंगे और माइनस का यहाँ पर b कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा a प्लस बी और माइनस का इसमें साइन कॉमन लेंगे तो a प्लस बी। अब यहाँ पर भी देखिए ये कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो y इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पर दोस्तों, b बचेगा। यानी कि आपका जो आंसर निकल के आया है x इज इक्वल टू a और y इक्वल टू b, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x इज इक्वल टू a और y इक्वल टू b, यही आपका आंसर होगा। तो बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन था, मैंने जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, वैसे ही आपका ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। जितने भी क्वेश्चन आपको इस तरह से आते जाते हैं साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन के, और बोल रहा है आपको क्वेश्चन में कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करके ही सॉल्व करना है, तो आपको इसी तरह से आपको फार्मूला भी नहीं लर्न करना है और इजी वे में आपको इसे सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 गिवन है और इसमें भी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही अप्लाई करना है, और ये सिंप्लीफाई करके ये जो लीनियर इक्वेशन है वो नहीं दी हुई है। तो हमें पहले इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, फिर उसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए हमें क्या करना होगा, ये इक्वेशन आपकी दी हुई है, इसमें हमें एलसीएम लेना है तो ए बी आ जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन निकल के आएगी बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, इसको हम इधर ले आएंगे तो बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए स्क्वायर बी, और इसको ये आपकी सिंप्लीफाई होकर के एक इक्वेशन आ गई पहली।
और दूसरी इक्वेशन इसी तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। ये अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर करेंगे कि ये जो वैल्यू है इसको हम इधर लाएंगे और इसको भी इधर लाएंगे। तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस ए बी स्क्वायर। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। और दूसरी इक्वेशन है आपकी बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। अब हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना है। तो x अपान, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, x वाले टर्म को हाइड करेंगे, बचा हुआ जो आपका कोफिशिएंट है y का वो लिखेंगे a स्क्वायर, a और a स्क्वायर बचा और यहाँ पर आपका बचेगा a स्क्वायर b माइनस ए बी स्क्वायर। ये आपका यहाँ पर बचेगा और माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। सिमिलरली y अपान, y वाले टर्म को यहाँ पर हाइड करेंगे और यहाँ पर बचा हुआ पार्ट ये बचेगा आपका। तो a स्क्वायर b माइनस ए बी स्क्वायर और माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे b और b स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान, ये दोनों लिख लेंगे b स्क्वायर और a स्क्वायर। अब इसे हमें ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐसे सॉल्व करना है, फिर इसको ऐसे सॉल्व करना है माइनस करके। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 2a क्यूब बी स्क्वायर और इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस, तो पहली बात तो यहाँ पर पहले से माइनस होगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सब प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा a की पावर 4 b, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं और a की पावर क्यूब प्लस का हो जाएगा इसमें भी a की क्यूब और b स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वल टू y अपान, सिमिलरली इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर बी क्यूब और माइनस का a b की पावर 4 और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो 2a बी क्यूब, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बी क्यूब हो जाएगा, 2a स्क्वायर बी क्यूब इक्वल टू 1 अपान a स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हम देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको और सॉल्व करते हैं तो a क्यूब बी स्क्वायर है और यहाँ पर a क्यूब बी स्क्वायर है, तो माइनस का वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पर माइनस में बचेगा। तो x अपान माइनस का a क्यूब बी स्क्वायर हुआ प्लस a की पावर 4 b हो गया इक्वल टू, फिर y अपान a स्क्वायर बी क्यूब है और यहाँ पर a स्क्वायर बी क्यूब है, ये प्लस में है ये माइनस में है, इसको घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा a स्क्वायर बी क्यूब माइनस ए बी की पावर 4 इक्वल टू 1 अपान a स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। अब देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसके इक्वल करना होगा, तो यहाँ पर हम यही काम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें लिखना है तो x अपान माइनस ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 b इक्वल टू 1 अपान ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। इससे हमें x की वैल्यू यहाँ पर निकालना है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम उधर ले जाएंगे। तो देखिए माइनस का a क्यूब बी स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 b अपान ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर पहली बात तो b कॉमन मिल रहा है और a क्यूब कॉमन मिल रहा है, तो a क्यूब और b कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर माइनस का b बचेगा और प्लस का यहाँ पर a बचेगा अपान, इसमें हमें कॉमन मिल रहा है ab, तो यहाँ पर a माइनस b बचेगा। अब देखिए इसमें से साइन हम अगर ले लेते हैं माइनस का तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं माइनस का a क्यूब b और a माइनस b और यहाँ पर ए बी a माइनस बी, ये a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और इससे आपका ए बी भी कैंसिल होगा, यहाँ पर बचेगा आपका a स्क्वायर। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का a स्क्वायर।
यक्स की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई है यहाँ पर, माइनस का ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी निकल के आई है माइनस का ए स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया x की वैल्यू का। अब हमें y की वैल्यू निकालना है तो y को हमें इसके इक्वल करना होगा। तो यहाँ पर देखिए y अपान ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस ए बी की पावर 4 इक्वल टू 1 अपान ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। इसको भी हमें y इक्वल टू यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, ए को कॉमन मिल रहा है ए बी क्यूब यहाँ पर कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, ए माइनस बी आ जाएगा और अपान में यहाँ पर देखिए ए बी कॉमन हो जाएगा तो ए माइनस बी आ जाएगा। अब यहाँ से ए माइनस बी तो पहली बात तो ख़त्म हो जाएगा और ए से ये ए कट जाएगा, यहाँ से आपका बचेगा बी स्क्वायर। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर। तो ये आंसर आपका निकल के आया, इक्वल्स टू माइनस का ए स्क्वायर और y इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। और ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से मैंने कई सारे क्वेश्चन आपको टिपिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करके यहाँ पर बताया है। अब इसी तरह से आपको जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मिलते हैं तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना है और इसी तरह से आपको सॉल्व करते जाना है। एक ही कॉन्सेप्ट है और उसको आपको प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही मैथ आपको समझ में आएगी। यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट्स क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो लास्ट तक ज़रूर देखें। और ये जो एक्सरसाइज है 3.3 वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है और नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में हम आपको मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय हिंद जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें। थैंक यू सो मच।